नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में एक ऐसा दावा किया है जिसने राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। उनका कहना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अनियमितता को लेकर एक छात्र शिवम सोनकर पिछले 12 दिनों से परिसर में आंदोलन कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर सपा सांसद ने न केवल बीएचयू प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के व्यवहार को भी अनुचित करार दिया है। ये मामला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप लेता नजर आ रहा है, जिसमें सपा ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है। बता दें कि शिवम सोनकर, जो कि एक दलित छात्र है, उसका दावा है कि उन्हें बीएचयू में पीएचडी प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, जबकि वह सामान्य वर्ग में प्रवेश परीक्षा में दूसरे स्थान हासिल करने में सफल रहे थे। उनके अनुसार नॉन जेआरएफ के तहत रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए कोई सीट उपलब्ध नहीं थी। इसके चलते उनका प्रवेश खारिज कर दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ वह पिछले 12 दिनों से विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि यह निर्णय नियमों के खिलाफ है और इससे जातिगत भेदभाव की बू आती है। बता दें कि शिवम के इस आंदोलन में न केवल बीएचयू प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि छात्रों और सामाजिक संगठनों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर के कई पोस्ट सामने आए हैं, जहां लोग इसे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी और जातिवाद का उदाहरण बता रहे हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र शिवम से मुलाकात की और उनके साथ सपा सांसद प्रिया सरोज और छोटेलाल खरवार भी शामिल थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने पहले बीएचयू प्रशासन से बातचीत की और छात्र को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि प्रशासन का रवैया संतोषजनक नहीं था। यह साफ दिख रहा है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने उठाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जब वह उनके साथी सांसद धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंचे तो मंत्री का व्यवहार बेहद अनुचित था और उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने न तो उनकी बात को गंभीरता से सुना और न ही इस मामले में कोई ठोस आश्वासन दिया। सपा सांसद के मुताबिक ये व्यवहार न केवल छात्रों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि बीजेपी सरकार शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कितनी लापरवाह है। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह की अनियमितता बीजेपी की शिक्षा नीति की नाकामी का सबूत है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और उनके मंत्री केवल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में छात्र के साथ अन्याय हो रहा है। सपा ने इसे दलित विरोधी नीति का हिस्सा बताते हुए बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। इसको लेकर सपा नेताओं का कहना है कि यह पहला मामला नहीं है जब बीजेपी शासित संस्थानों में इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार शिक्षा को निजीकरण और व्यवसायीकरण की ओर ले जा रही है, इससे गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए अवसर कम हो रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अगर जल्द ही शिवम को न्याय नहीं मिला तो सपा इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक ले जाएगी और बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बीएचयू प्रशासन का कहना है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सभी नियमों का पालन किया गया है। प्रशासन के अनुसार नॉन जेआरएफ श्रेणी में सीटों की संख्या सीमित थी और आरक्षण नियमों के तहत एससी श्रेणी के लिए कोई सीट उपलब्ध नहीं थी। उनका दावा है कि यह निर्णय पारदर्शी तरीके से लिया गया है और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। हालांकि छात्र और उनके समर्थक इस दलील को खारिज करते हुए इसे महज बहाना बता रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के व्यवहार को लेकर सपा सांसद ने कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री का इस तरह का रवैया लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। वीरेंद्र सिंह ने पूछा कि अगर मंत्री छात्रों की समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वह शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व करने के लायक कैसे है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार केवल अपनी छवि चमकाने में लगी हुई है, जबकि वास्तविक मुद्दे पर उसका कोई ध्यान ही नहीं है। वही मामला अब न सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित रह गया है, सपा इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में।
जहां बीएचयू का बड़ा सांकेतिक महत्व है। यह मुद्दा दलित और पिछड़े वर्गों के मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। सपा इसे जातिगत अन्याय व शिक्षा में भेदभाव के मुद्दे से जोड़कर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर यह मामला और तूल पकड़ता गया तो पार्टी को न केवल अपनी शिक्षा नीति का बचाव करना पड़ेगा, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के व्यवहार पर भी सफाई देनी पड़ सकती है। बता दें कि शिवम सोनकर का आंदोलन और सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का दावा एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था और राजनीति के बीच तनाव को उजागर करता है। यह मामला न केवल बीएचयू की प्रवेश प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, बल्कि केंद्र सरकार की जवाबदेही को भी कटघरे में खड़ा करता है। सपा इसे एक मौके के रूप में देख रही है, जबकि बीजेपी के लिए यह एक संकट बन सकता है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी क्या शिवम को न्याय मिलेगा और क्या यह मुद्दा राजनीतिक रूप से बड़ा रूप लेगा। फिलहाल यह विवाद चर्चा में बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी दिशा तय करेगी कि यह कहां जाता है। इस खबर में भी फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।